छरहट छुलहट, हे भगवान क्या कहूँ। मेरा तो बस करता कि अद्धा उठा करके, ईटा उठा करके इसके नाक पे इतना मारे इसका सारा खून निकल जाए कमीने का। और मेरा कहने का मतलब, मैं रोज करती हूँ, आप सचिन को छोड़ना मत, गुलाम हैदर जी से बोल देना। आप तो क्या करोगे, गुलाम हैदर ही करेंगे रिपोर्ट, FIR तो गुलाम हैदर ही करेंगे ना। छुपाना नहीं है इस कुत्ती को, इस कुत्ती को अगर वीडियो नहीं बनाओगे, इसको एक्सपोज नहीं करोगे तो छुप जाएगी भाई। इंडिया में जो भी सरकारें हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है। इंडिया में सब अपनी कुर्सी के चक्कर में है। समझ लो, जो इनको भाभी कहते हैं, मैं इनको कहती हूँ, इनके मुंह में इतने थप्पड़ पड़ने चाहिए, इतने थप्पड़ पड़ने चाहिए। और दूसरी बात, जो इनको भाभी कहते हैं, इनकी मम्मियां सारी अवैध संतान पैदा करी हैं। इनकी मम्मियां अपने बाप से कोई औलाद नहीं पैदा हुए हैं। ये गैर मर्दों की औलादे हैं, जिनको आंखों पे सुअर का बाल जमा है, जो सीमा को सुंदर कहते हैं। अभी मैं देख रही थी, चाय बना रही थी, अभी देखा, एक बंदा बोल रहा है कि भाभी जी आप सुंदर हो, बहुत क्यूट हो। तो पता, जैसे कि औरत मतलब जैसे कि लड़का उड़का फंसाती है तो आंख वाँख मारती है, कैसे, तो मतलब लाइन में आकर के सचिन को आंख मार रही है। जो रणवे 70% जनता इंडिया में रणवी है, जो लड़कियों को गर्भ में मार देते हैं, तो हमारी इंडिया में कम से कम 30% ब्याहे जाते हैं बालक, और बाकी रणवे रहते हैं। तो जिन रणुओं ने कभी औरत को छुआ नहीं, औरत को देखा नहीं, औरत के हाथ का एक गिलास शरबत नहीं पिया, उनके लिए तो लैट्रीन करती हुई औरत भी अप्सरा लगती है, समझे। तो उनके घर में बहन, वो बहन को भी गलत नजर से देखते हैं। जो इनको भाभी कहते हैं, ऐसे ही लोग बहन का रेप करते हैं। 100 केस आ चुके हैं, आपने देखा होगा, गूगल पे जाके सर्च कर लो। पर डे की एक अपने बहन को गलत नजर से देख करके रेप करने वाले पर डे के केस है। ये बंदे जो सीमा को भाभी कहते हैं, इनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, इनकी बहनें भागेंगी, और भाग करके इनके घर में इनकी नाक कटवाएंगे, इनके माँ बाप फांसी लगा के मरेंगे। तो गुलाम हैदर नहीं फांसी लगा के मरा, मोटी थोड़ी सी, क्या कहते हैं उसको, उसका पेशेंस अच्छा था, पेशेंस लेवल मजबूत था। तो देखो क्या है, उसके चूहे की औरत, वो बेस्या उसका क्या नाम है, हैदर, तो मतलब वो बोल रही थी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। वाह वाह वाह, तो मतलब जीजा है। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि इनको जीजा बना ही लो तुम। अब जीजा कई तरह से बनाया जा सकता है, लाइक जीजा की अच्छी खातिरदारी करो इनकी, इनको, इनके चूहा कहीं का कमीना, इसको लैट्रिन करना नहीं आता है। कितने घमंड भरे। आप पता, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, गीता में, कि भगवान विष्णु का भोजन है घमंड, भगवान विष्णु का भोजन है घमंड। और ये चूहा सा अनपढ़ गंवार इतना घमंड बोल रहा था। क्या तुम समझते हो कि जो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, उनको वीजा नहीं मिलेगा, वो नहीं आ पाएंगे, तेरी गुद्दी नहीं नापेंगे, तो क्या जो हिंदुस्तान में मुस्लिम है, उनके ठेस नहीं पहुंच रही स्वाभिमान को? हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम इनको बुद्धि दाब देगा? ये नेत्रपाल, इसको समझाना नहीं चाहिए। सीमा से ज्यादा गुनाहगार है कमीना, आप समझ रहे हो? इस कमीने को ना तो कोई रिपोर्ट मारता है, ना तो इसको कोई गाली देता है। इसको आज तक किसी ने गाली नहीं दिया, ना किसी यूट्यूबर ने, ना कुछ। ये सबसे बड़ा गुनाहगार ये कमीना है। ये मरेगा किसी दिन, देख लेना, इसकी मृत्यु निश्चित है अगर इसी तरह से घमंड से बोलता रहा, क्योंकि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में, वही इसको टपका देंगे। मेरी बात सुनो, इतने घमंड से बंदा बोल रहा है, और पाकिस्तान का जितना भी इंसान है, जो यूट्यूबर जो सुन रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बताओ, मन मार के रहा जा रहा है। यार एक बात बताओ, एक थप्पड़ मार तो चलता है, लेकिन किसी को इतनी बड़ी घमंड भरी भाषा नहीं चलती। इंसान पता बेहोश हो जाता। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को ये बुरा लगा कि तू अभी 15-16 साल का लड़का है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तू 25-30-40 साल की औरत के कहे में, वो तो ससुरी हवस की मारी है, वो तो बेस्या है टोटल। वो तो एक प्रकार से कहते हैं ना, जब इंसान शराब पी लेता है तो उसको नाली में पता गद्दे की बू आती है, क्योंकि हमारा गद्दा बिछा हुआ है। औरत के दिमाग में हवस चढ़ जाती है ना,
ना, तो उसको चारों तरफ सिर्फ हवस सूंघती है, हवस देखती है और हवस ही बोलती है। उसकी हवस बोल रही है, अनपढ़ गंवार औरत, हवस की मारी हुई औरत, ये सचिन को मरवा देगी, तुम देख लेना। और हमें तो लगता है ये खुद ही मरवा देगी, क्योंकि कोई वहां का जवान मिल जाएगा, खूब हेल्थी जवान, खूब सुंदर। आपको पता है कि देखो इंडिया में कितने सुंदर सुंदर लड़के हैं, कोई इसको पटा लेगा, ये खुद ही सचिन को मार देगी, देख लेना। तुम्हें छोड़ेगी नहीं सचिन को। अभी आपने देखा है कि लखनऊ में एक केस हुआ था, 3 लोग आए, बाइक से चढ़ करके आए और मिठाई दिया, उनको कार्ड दिया शादी का, उसके बाद ताबड़तोड़ सीने में 16 चप्पू मारा गया उनको। गुलाम हैदर जी, मुझे बहुत आपके प्रति दया है, धर्म है। आप जब इंडिया आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे, हमारा गुड़गांव में घर है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, खाने का रहने का ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे का भी कर देंगे, लेकिन आपके साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि एक गंदी औरत के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना है। एक कैरेक्टरलेस औरत जिंदगी से निकल गई, समझो मतलब एक कैंसर निकल गया, है ना। और औरत के लिए जिंदगी नहीं मिली है। आप भगवान का नाम ले, अपने अल्लाह का नाम ले और आपके शरीर से गंदगी निकल गई। लेकिन दुखित मैं हूं कि मेरी इंडिया में आ गई। दिस इज नॉट फेयर फॉर द इंडिया, बिकॉज इंडिया का कल्चर इतना घटिया वैसे होता चला जा रहा है, और बाहर के करकट कूड़ा आएंगे तो कितना ज्यादा मतलब बर्बाद होगा। वैसे भी इंडिया में देखो कितना नंगा नाच चल रहा है। मेरी बात सुनो, जब ये बाहर एक खेला दिखाने वाला आया था, वो खेला दिखा रहा था, ये वाव वाव कर रही थी, वेलवेट की जैकेट पहन रखी थी, इसके तीनों बच्चे पतली फ्रॉक पहन रखे थे। सुनो, कोहरा पड़ रहा था नोएडा में, दिल्ली में बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, और जब सब लोगों यूट्यूबरों ने कहा कि बच्चों को तो खाली फ्रॉक पहना रखा है, उस दिन से देखो जैकेट पहना रखी है। बताओ, इसके इतना दिमाग नहीं है कि जब यूट्यूबर इसको गाली देते तभी बच्चों को प्यार करती है। कितनी बदतमीज औरत है, इसको दिमाग नहीं है, हवस में अंधी हो चुकी है। इसको मोटा सा एक कोई हाथी जैसा, सांड जैसा पति चाहिए बस। चलिए, उनके पास ना तो दिमाग है, ना तो अपने बाप के खून के हैं, ना तो उनकी कोई जाति है, ना तो कोई उनका स्वाभिमान है। और ऐसे लोग, रामायण में लिखा है उत्तरकांड में, कि जिनकी अपनी कोई स्टेटस और स्टैंडर्ड नहीं रहता है, वो पराई औरत की सुंदरता के पीछे पीछे भागते हैं और पराई औरत को ललाते ललायत नजर से देखते हैं, वो मरे हुए होते हैं। और मरे हुए होके आप उसके ऊपर मत जाओ, मरे हुए लोगों को मरने दो। बाकी सीमा हैदर कह रही थी कि पाकिस्तान का और इंडिया का जितना मर्द है, जितनी औरत है, यूट्यूब चला करके मेरे नाम से पैसा कमा रही है। इस कमीने को मैं बता दूं, तू नंगी घूमेगी तो मैं देखूंगी नहीं, तो गंगा बहेगी तो हाथ धोऊंगी नहीं, तो भाग के नहीं आते, हम वीडियो नहीं बनाते। तो चोरी नहीं करके गुलाम हैदर का घर नहीं बेचते, हम वीडियो नहीं बनाते। तो अपनी उम्र के किसी आदमी के साथ भाग करके आती और अपने बच्चे नहीं होते, कंवारे होते, हम सपोर्ट करते। तो इतनी उम्र की होकर के 4-4 बच्चे पैदा करके और 4-4, 5-5 साल रातें सो करके मर्दों के साथ अपने शरीर को दुर्दशा करवा के तू जवान कैसे बनी है? तेरे हड्डी के पार्ट, अंदर के पार्ट कमजोर क्यों नहीं हुए बता? तू नंगी घूमेगी, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम चुप्पे पागल है, गूंगे हैं, सो जाएंगे। अभी तो भागवत कथा पढ़ेगी, तू पुण्य करेगी, तू चंद्रशेखर आजाद तेरा फांसी पे चढ़ेगी, तब भी तो हम वीडियो बनाएंगे, तेरे अच्छे का भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन तू हग रही है तो हम उठा रहे हैं, जाओ हम वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं तेरे ऊपर, और तेरे को अगर वीडियो नहीं बनेगा तो तुझको सजा नहीं मिलेगी, तू छुप जाएगी। इतनी हरहट छुलाहट, हे भगवान क्या कहूं। मेरा तो बस करता कि अद्धा उठा करके, ईटा उठा करके इसके नाक पे इतना मारे, इसका सारा खून निकल जाए कमीने का। और मेरा कहने का मतलब, मैं क्लोज करती हूँ, आप सचिन को छोड़ना मत, गुलाम हैदर जी से बोल देना। आप तो क्या करोगे, गुलाम हैदर ही करेंगे रिपोर्ट, FIR तो गुलाम हैदर ही करेंगे ना। छुपाना नहीं है इस कुत्ती को अगर वीडियो नहीं बनाओगे, इसको एक्सपोज नहीं करोगे तो छुप जाएगी भाई। इंडिया में जो भी सरकारें हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है, इंडिया में सब अपनी कुर्सी के चक्कर में है। समझ लो, जो इनको भाभी कहते हैं, मैं इनको कहती हूँ, इनके मुंह में इतने थप्पड़ पड़ने चाहिए। और दूसरी बात, जो इनको भाभी कहते हैं, इनकी मम्मियां सारी अवैध संतान पैदा करी हैं। इनकी मम्मियां अपने बाप से कोई औलाद नहीं पैदा हुए हैं, ये गैर मर्दों की औलादें हैं, जिनको आंखों पे सुअर का बाल जमा है, जो सीमा को सुंदर कहते हैं। अभी मैं देख रही थी, चाय बना रही थी, अभी देखा एक बंदा बोल रहा है कि भाभी जी आप सुंदर हो, बहुत क्यूट हो।
जी तो जी। पता, जैसे कि औरत मतलब जैसे कि लड़का उड़का फंसाती है तो आंख वाँख मारती है, कैसे? तो मतलब लाइन में आकर के सचिन को आंख मार रही है। जो रणवे 70% जनता इंडिया में रणवी है, जो लड़कियों को गर्भ में मार देते हैं, तो हमारी इंडिया में कम से कम 30% ब्याहे जाते हैं बालक और बाकी रणवे रहते हैं। तो जिन रणुओं ने कभी औरत को छुआ नहीं, औरत को देखा नहीं, औरत के हाथ का एक गिलास शरबत नहीं पिया, उनके लिए तो सही बात लैट्रिन है करती हुई औरत भी अप्सरा लगती है, समझे? तो उनके जी। घर में बहन, वो बहन को भी गलत नजर से देखते हैं, जो इनको भाभी कहते हैं। ऐसे ही लोग बहन का रेप करते हैं। 100 केस आ चुके हैं, आपने देखा होगा, गूगल पे जाके सर्च कर लो। पर डे की एक अपने बहन को गलत नजर से देख करके रेप करने वाले पर डे के केस है।